चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार डैम के संग बुनियाद की तारीख बगैर बताए तब्दील करने पर हुकूमत से नाराज हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट में डैम्स की तामीर से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। दुराने समाअत चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वफाकी वजीर फैसल वोडा से शिकवा करते हुए कहा कि मोहमिन डैम की ग्राउंड ब्रेकिंग तारीख भी तब्दील कर दी गई। मुझे बताए बगैर आपने तारीख बदल दी। आपने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि चीफ जस्टिस को बता दें। फैसल वोडा ने कहा कि मैं हुकूमत की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूं, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि मैं डैम की ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल ना हूं। तो फैसल वोडा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको शामिल होना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने डैम का मामला इस वक्त उठाया था जब शायद यहाँ नाअहल लोग थे। हुकूमत ने संगे बुनियाद की तारीख तब्दील करने के अलावा और क्या काम किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम ने अपना शेड्यूल देखा और तारीख तब्दील कर दी। ये ना देखा कि हमने भी काम करना होता है। हुकूमत ने अब तक पानी के मसले को लेकर क्या किया है, सवाए इस ऐलान के कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा। हम हुकूमत को डैमों की तामीर के लिए फ़ंड इकट्ठा करके दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म से कहें कि वहीं जाकर मोमिन डैम का इफ्तिताह कराएं। फैसल वोडा ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि आपको इफ्तिताही तकरीब में शामिल होना पड़ेगा। तो जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला बाद में देखेंगे। वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म ही नहीं है कि कितने मामला उलझे पड़े हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली समाअत पर चारों मिनिस्टर्स पेश होकर बताएं कि नई गंज डैम पर क्या करना है। मामला 2008 से ज़ेरे इल्तवा है। अगर आपने ये डैम नहीं बनवाना तो बता दें, हम हुक्म में लिखवा देते हैं। मनसूबे की जुमेरात को इब्तदाई मंजूरी की यकीन दहानी पर समाअत को मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में पानी बहरान पैदा होने के खदशे के पेश नज़र डैम्स की तामीर का ऐलान किया गया था और हुकूमत ने नए साल के पहले महीने में डैम का संग बुनियाद रखने का ऐलान किया था। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी जॉइंट वेंचर डेस्कॉन और चीनी कंपनी चाइना गहजूबा ने 309 अरब रुपए की बोली देकर मोमिन डैम का ठेका हासिल कर लिया। मोमिन डैम में 3 लाख क्यूसिक पानी जखीरा करने के अलावा 800 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत होगी। ये डैम बुनियादी तौर पर सैलाब पर कंट्रोल करने के लिए तामीर किया जा रहा है, जिससे चारसद्दा, पिशावर और नौशहरा को सैलाब से बचाया जा सकेगा। 2003 में डैम की तामीर की लागत 1 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 3 अरब डॉलर हो गई है, जिसकी वजह मुशर्रफ दौर में इसकी तामीर में ताखीर है। अगर ये डैम मुकर्ररा वक्त पर तामीर हो जाता तो 2010 के सैलाब में 10 अरब डॉलर का नुकसान होने से बचाया जा सकता था। डैम एक अमरीकी कंपनी को दिया गया था जिसने 8 साल तक ताखीर की, जिसका खमियाजा मुल्क को 152 अरब रुपए के नुकसान से भुगतना पड़ा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यह जिम्मेदारी अमरीकी कंपनी से वापस लेकर वापडा के सुपुर्द की, जिसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने तफसीली इंजीनियरिंग का काम मनसूबा 2014 में वापडा के हवाले किया। तहम इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब इस डैम का संग बुनियाद रखने का ऐलान किया है। जब इसकी बोली चीनी कंपनी ने 309 अरब रुपए लगाकर इस प्रोजेक्ट का ठेका हासिल कर लिया है। यह प्रोजेक्ट 2024 में मुकम्मिल होगा। इस डैम की तकमील से 800 मेगावाट बिजली पैदा होने के अलावा इससे 17,000 एकड़ बंजर अराजी को ज़ेरे काश्त लाया जा सकेगा। डैम की तामीर से मोमिन डैम और इससे मुल्हिका दीगर अजला में पानी की किल्लत का मसला भी हल हो जाएगा और मुल्क में बिजली की किल्लत पर भी काबू पाने में मदद मिलेगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।